हेलो माय डियर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल डूइंग? व्हाट्सअप, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप जोरों शोरों से चलती होगी। एग्जाम बस कुछ दिनों में है हम लोगों का, राइट? ठीक है, आपकी एग्जाम अब आ रही है पास में, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है रिवीजन सही से प्लान करना। रिवाइज तो आप करते होंगे, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर आपका रिवीजन और इफेक्टिवली हो जाए उसके लिए आज मैं आपके पास बहुत अच्छा प्लान शेयर करने आई हूँ। मतलब इट्स द बेस्ट रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर द सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट और भी कुछ बातें करनी है, सिंस मैं आप लोगों के लिए बहुत टाइम से मतलब बच्चों को हो रहा था मैम सीएमए फाउंडेशन भी है, आई अंडरस्टैंड, आप सीएमए इंटर के लिए कुछ लेकर आओ, तो मैं लेकर आ गई हूँ सीएमए इंटर के लिए भी। आज हमको बहुत सारी बातें करनी है, मैं देर से आई हूँ लेकिन हम बातें बहुत करेंगे, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं मेरे पास। यस, अब आपको रिवीजन करने के दो ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है, या आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, ये सच्ची। एक ऑप्शन अभी मैं आपको जो स्ट्रैटेजी दे रही हूं ना, आप ये स्ट्रैटेजी से कर रहे हो सेल्फ स्टडी। मतलब आपके लेक्चर्स देख के हो गए, अब आपको कोई रिवीजन लेक्चर्स की जरूरत नहीं है, आप आपका पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, गलत बात नहीं। अगर आपका सब पढ़ के हो गया तो अच्छी बात है ना, आप रिवीजन आपके सम से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो तो भी आपको ये वीडियो एप्लीकेबल है। अगर आप रिविजन्स कहीं से फॉलो कर रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, तो भी ये आपको एप्लीकेबल है। यस, मैंने बनाया ये ऐसा प्लान है। और अगर आपको रिवीजन मेरे साथ करना है, आप चाहते हो कि मैं आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन लूं, तो भी इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। मैं आपको सब एक एक करके शेयर करूंगी, इसलिए बोल रही हूँ वीडियो को एंड तक देखो, आपके काम की बहुत चीजें है इसके अंदर। और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना यार। मेहनत से ये प्लान बनाया तुम लोगों के लिए, पूरा सोच के पहले सब जॉट डाउन किया कौन से चैप्टर्स। और आपको मैं बेस्ट पार्ट बताऊँ क्या, ये लेटेस्ट है। मतलब क्या, आपका जो करंट मॉक टेस्ट पेपर आया है ना, जो आपका एग्जाम पेपर पैटर्न डिफाइन कर रहा है, मैंने उसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब उसको कंसिडर करते हुए यहाँ पे आपको दिया है। मतलब उसके हिसाब से कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं लिटरली हर एक क्वेश्चन पढ़ते बैठी हूँ, 1A क्या है, 1B क्या है, 1C क्या है, D क्या है, 2, ये सारा का सारा पढ़ के मैंने एनालिसिस किया हुआ है। तो ये मेरा अपना किया हुआ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपने अगर आपका एमटीपी देखा होगा क्या, लेटेस्ट वाला, मैं आपको बताती हूँ। ये आपका लेटेस्ट वाला मॉक टेस्ट पेपर जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। इस मामले में बहुत लोगों को डाउट है, मैं आऊंगी अभी धीरे धीरे करके सब लेके आऊंगी आपके लिए, डोंट वरी एट ऑल। तो ये आपका कॉस्टिंग एंड एफएम का 100 मार्क्स का है। अगर आप देखते होंगे तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज है। बिग डील, ये तो पहले भी थे। उसके अलावा आप आएंगे, ये आपका 1 हो गया है। क्वेश्चन 2 के अंदर फिर से 20 मार्क्स के आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आंसर इन 1 वर्ड है। मतलब आपको ईबीआईटी दिया है, फिक्स्ड एसेट दिया है, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट, ओएल निकालना, ऑपरेटिंग लेवरेज, यार बिग डील। ऐसे तो सम हमने कितने कर लिए, मेरी ऑब्जेक्टिव बुक में भी ये सम है, इस टाइप के सारे सम्स। फिल इन द ब्लैंक्स है, फिर कुछ मैच द फॉलोइंग है, देख रहे हो आप, ट्रू फॉल्स। तो ये आपका नया पेपर पैटर्न है। और सी में क्या है, क्वेश्चंस है। तो 40 मार्क्स के आपके सेक्शन सी में क्वेश्चन और बचे हुए क्वेश्चंस आपके सेक्शन नंबर डी में है, करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन दिया है एनी 4 आउट ऑफ 6 इन दिस सेक्शन, ठीक है। ये आपका सेक्शन सी है। ऐसा मैं आपको बताती हूँ ना, पूरा पेपर समझाती हूँ आपको, मैं आपको सॉल्व अभी नहीं कर रही हूँ, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूँ। तो आप समझ पाओगे कि जो हमने टाइम टेबल बनाया है, जो स्ट्रैटेजी बनाई है, वो मैंने इसको लिंक करके बनाई है। आपका पेपर पैटर्न इस तरह से इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसीलिए इधर आएंगे अभी आप देखो, यहाँ पे लास्ट में सारे सम्स है, यानी कि ऊपर 20 + 20 40 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स है। ऑब्जेक्टिव्स हम कैसे पढ़े उसका भी सोल्यूशन है। वीडियो को थोड़ा और देखें, एंड तक देखें, मैं आपको एक एक सारी चीज का सोल्यूशन देती हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने वो चैप्टर्स लिखे हैं लाइक कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस और लेवरेज एनालिसिस। ये वो 4 चैप्टर है जो ज्यादा से ज्यादा अभी के एमटीपी में भी 8 से 10 मार्क को आए हैं। और मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो इसमें से सिर्फ एक, मेरे ख्याल से हम इसे सम्स देखने गए ना, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे एक प्रैक्टिकल सम है,
कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो आपको क्वेश्चन आया वो ऊपर ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आया, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर पे जो क्वेश्चन आया है ना वो नीचे सॉल्विंग प्रैक्टिकल पार्ट में नहीं आया, ऑब्जेक्टिव में आया है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका सम्स के साथ आया। लेवरेज के क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव्स वाले पार्ट में आए, जैसे मैंने आपको अभी नहीं दिखाया एक कि आपको OL फाइंड करके देना है, इस टाइप के क्वेश्चंस। जस्ट सेकंड में आपको वापस दिखा देती हूँ तो आपको समझेगा। चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है ना, तो चैप्टर सही से पढ़ पाओगे। अंधाधुंधी नहीं पढ़ना है, हमको स्मार्टली पढ़ना है। EBIT दिया है, फिक्स्ड एसेट, सेल्स, आपको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग लेवरेज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है। डिविडेंड डिसीजन ये भी ऑब्जेक्टिव है, जो मैं स्टार मार्क कर रही हूँ। ऑब्जेक्टिव तो हर चैप्टर से है, पर कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, डिविडेंड डिसीजन से ना ऑब्जेक्टिव्स ही आए हैं, नीचे एक भी सम नहीं है इन पे। तो इनका 8 से 10 मार्क का मैक्स टू मैक्स वेटेज हो रहा है। ये आपको वैसे तो अगर मैं सच बोलूं तो 3 डेज में कवर हो जाना चाहिए, पर मैंने 1 डे एक्स्ट्रा रखा है। क्या किया, 1 डे एक्स्ट्रा रखा है। टाइप क्या होता है, मैंने आपके चैप्टर्स को ABC में डिवाइड कर दिया है। ए वो चैप्टर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा वेटेज रखेंगे आपका। तो ए वाले जो आपके वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मतलब इस पे अच्छा खासा वेटेज आपको दिया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव्स की भी और प्रैक्टिकल की भी। बी जो है वो ओके बहुत सारा वेटेज नहीं है, बट ऑफ कोर्स नेसेसरी है। सी जो है हमको थोड़ा सा इसको लास्ट प्रायोरिटी देना है। क्या करना है, इसको लास्ट प्रायोरिटी। ये ज्यादा एकदम एग्जाम में भी नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो लेट्स से ऑप्शन है, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो सकता है। सी में हमको ज्यादा ध्यान, मतलब जितना इंपॉर्टेंस हमको ए को देना है उतना इंपॉर्टेंस बी को नहीं, और सी को तो और कम इंपॉर्टेंस देना है। इस हिसाब से मैंने आपका ABC एनालिसिस बना के दिया है, ठीक है। तो आपका ये बी कैटेगरी में आएगा। बी में क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी के MTP में भी वो 8 मार्क का है, पर जनरली 8 to 10 मार्क्स का उसका वेटेज रहता है, तो मैंने इसको कौन से कैटेगरी में डाल दिया है, बी कैटेगरी में। तो सबसे पहले यही क्रोनोलॉजी में बेटा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, डिविडेंड, ये 4 चैप्टर आप क्या करोगे, खत्म करोगे कितने दिन में, 4 दिन में। अगर मैं सच बोलूं तो ये 1.5 घंटा पर चैप्टर इनफ है। अगर आप एक ही दिन में 3 घंटा बैठते हो तो 2 दिन 6 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा। बट मैं क्या समझती हूँ, किसी की अगर कोचिंग चल रहे हो, अगर कोई इतना सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ रहे हो, पूरा FM पे कोई ध्यान नहीं देना है आपको, बाकी सब्जेक्ट भी बैलेंस आउट करने हैं, इसीलिए ये जो चैप्टर है ना, पर डे आप कितना करोगे, 2 आवर्स, नॉट डेज, पर डे अगर आप 2 आवर्स भी करोगे ना तो 8 आवर्स में क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद आप इमीडिएटली आ जाएंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पे, इमीडिएटली आ जाएंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है, चैप्टर है थोड़ा बड़ा, लेकिन हमको उसका हर टाइप नहीं, देखो थ्योरी बहुत है इसमें, प्रैक्टिकल इतना नहीं है। और अभी भी इस पे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव पार्ट का है। लेट मी कंफर्म, यस ये ऑब्जेक्टिव, मैंने आपको बोला लिख के रखा है, कहा क्वेश्चन कौन सा आया है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है 2 से 3 मार्क के लिए। तो आपको इस पे सम्स में को रीसेंट MTP में नहीं दिखे, बट लेट से आगे तो 4 से 5 मार्क का एक सम आ सकता है इसके अंदर। 2 दिन बेटा सफिशिएंट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मतलब फैल के पढ़ सकते हो। 2 घंटा बहुत ज्यादा है इसके लिए, राइट। सो दिस इज इनफ फॉर यू। आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, मैं आपको बता रही हूँ, मेरे को पता है एग्जामिशन कैसे लाने हैं, मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। आई नो द स्ट्रैटेजी वेरी वेल, पीपल हैव बीन फॉलोइंग एंड गेनिंग मार्क्स, तो आप लोग भी फॉलो करके आराम से मार्क्स ला सकते हो। इसको भी मैंने बी के अंदर डाला है, बहुत कम वेटेज है, आइडियली ये सी में जाना चाहिए, पर यू नेवर नो, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। अगर एक आधी सम आ गया, जरूरी नहीं आपकी MTP एज इट इज रेप्लीकेट होके आएगी आपको, इसीलिए इसको हम बी में ही रखेंगे। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ दिस सीजन इज रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशियो एनालिसिस 22 मार्क्स का आया है, सच्ची में, मतलब इसके मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी। 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 15 मार्क के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए हैं, राइट। और ऊपर से 5, 6, 7 मार्क के ना इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं, ऊपर 20, 40 मार्क्स है ना, उधर आया हुआ है। तो ये 15 + 7 मार्क को आपको ये चैप्टर आया है। इसको आप 3 डेज दो, 2 से ढाई घंटा, क्योंकि इसके अंदर बहुत लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज है, तो इसको आप 2 से 3 दिन दे देंगे। कैटेगरी ए का है ये। फिर आएंगे नेक्स्ट पे कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये भी 7 मार्क्स के लिए आया है। 2 डेज आर इनफ, 2 घंटा 3 घंटा इसके लिए आपको बस है। ये भी हमारा कैटेगरी ए में आता है।
कैपिटल बजटिंग भी एक इंपॉर्टेंट है, ये भी 12 मार्क को आया, एक लंबा अच्छा खासा लंबा सम है इस पे, और ये वो चैप्टर है जहां बच्चे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो ये 12 मार्क्स का आया है, और मेरे को लगता है ये 10 मार्क का शॉर्ट एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही। उसके अलावा ऊपर ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन में ऑब्जेक्टिव्स बहुत सुनने में आ रहा है ना, क्योंकि वो बहुत आए हैं। आप रुको, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको देती हूँ, डोंट वरी, आई एम योर। 3 डेज की बात है ये, 3 डेज में आपने खत्म करना चाहिए। उसके बाद थियोरी वाला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कुछ थियोरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये है आपके 10 मार्क्स के, 10 मार्क्स का अलग से आएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स भी है, ये 1 डे आपको सफिशिएंट है सी कैटेगरी। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में आता है, तो तुम लोग थोड़ा कंसिडर कर सकते हो उसको। तो इस तरह से आपकी ये स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी का आप लोग क्या लेके रखोगे? स्क्रीनशॉट लेके रखो। ये लो स्क्रीनशॉट लेके रखो ये स्ट्रैटेजी का। दिख रहा है आप लोगों को? कितने दिन ले रही हूं मैं आपसे? सिर्फ और सिर्फ 15 दिन। हाउ मेनी डेज? 15 डेज, 50 मार्क्स इन। कितने दिन? 15 दिन, 50 मार्क इन। क्या? राइट। अब ये मैंने आपको इसी कैटेगरी में डाल दिया, ए, बी और सी। अब 2 क्वेश्चन थे हमारे यहाँ पे ना, मैंने आपको एक एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ सकते सारे जॉट डाउन किए। ये लो, अब यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी देख ली सेल्फ स्टडी की। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका रिवीजन लूं, तो मेरे को उसके लिए रिवीजन अलग से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने रिसेंटली रिवीजन लेक्चर्स आपके अपलोड किए हुए हैं ग्रुप 2 के। आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए मैंने, हम लोगों ने आपके ग्रुप 2 के फुल फ्लेज रिवीजन बेस्ट क्वालिटी के अपलोड किए हुए हैं। इसके नोट्स का क्या, रिवीजन नोट्स का मैं आपको बताती हूँ। उसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था हम लोगों को? हमको ये क्वेश्चन था कि हम ऑब्जेक्टिव्स की पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि अब मतलब 20 मार्क्स के आपको एमसीक्यू आ रहे हैं, उसके अलावा 20 मार्क्स के अंदर आपको ट्रू और फॉल्स भी है, मैच द फॉलोइंग भी है, फिल इन द ब्लैंक भी, और लेवरेज जैसा चैप्टर, वो सारे चैप्टर इधर ऊपर आ जा रहे हैं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो गया। मतलब अगर आप ये 40 मार्क पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा पासिंग हिल सकता है, क्योंकि आपने रीसेंट एमटीपी देखा होगा तो कैप बच का अच्छा खासा समय है, रेशियो का अच्छा खासा समय है। लेट से उधर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो हमारे लिए ये जो है ना, यही आपका इंश्योरेंस है और यही आपका बैकअप है। तो आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को, मेरी बात मानो, रिग्रेट करोगे नहीं तो आप ऑब्जेक्टिव्स को लाइटली लेना बंद कर दो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप ये 40 में से 30-35 भी शॉर्ट टिक करके आए ना, आपकी पासिंग सिक्योर हो जाती है, राइट। और ये 40 में से अगर आप नहीं पढ़ाई करके गए, आप वो 60 पे डिपेंड कर रहे हो, वो 60 पे भी कुछ नहीं आया, तो आपका ग्रुप लटक जाएगा और 6 महीने बाद आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंस समझो। अब बच्चों को प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऑब्जेक्टिव्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, उसका भी सोल्यूशन है मेरे पास। वी हैव लॉन्च्ड अ बुक, ऑब्जेक्टिव्स भी है जरूरी करके। ये मैंने बुक लॉन्च की है स्पेशली ये जो डिफिकल्टी स्टूडेंट फेस कर रहा है ना, क्योंकि अब पासिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो गया ये पढ़ना। अब कहाँ से पढ़े, बहुत चीजें पढ़ने के लिए बहुत कंफ्यूजन और हैसल हो रहा था। तो वी हैव लॉन्च दिस बुक, ऑब्जेक्टिव्स भी है जरूरी। मैं आपको इसका एक ग्लिम्स दिखाती हूँ, आपको इसका जिस्ट समझेगा। फिर एग्जाम्पल के लिए लेवरेज का पहला चैप्टर है ये एफएम का। क्या किया मैंने यहाँ पे एमसीक्यू, मतलब मेरी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके फीचर्स है कि वो चैप्टर वाइज है। कैसी है वो? चैप्टर वाइज। मतलब ऐसा नहीं है पूरा एफएम खत्म करो फिर आप एक एक ऑब्जेक्टिव पकड़ो, हाँ ये कौन से चैप्टर का, ये कौन से चैप्टर का, वो सब गेम नहीं करना पड़ेगा हमको। मैंने आपको सारे ऑब्जेक्टिव जो है ना चैप्टर वाइज डाल के दिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो विद आंसर है ये। इसी टाइप का क्वेश्चन था क्या आपके? अभी देखा हमने बिट में, इसी टाइप का क्वेश्चन था, राइट। फिर हमने इसमें एमटीपीज भी डाले। मतलब अगर आप ये बुक कर लेते हो तो आपको पास्ट पेपर, एमटीपी, आप लोग का आरटीपी, वर्कबुक, बिट एमसीक्यू ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने रेफरेंस भी दिया है कि अगर वो मल्टीपल जगह आया, अगर पास्ट पेपर में भी है, एमटीपी में भी है, बिट में भी है, तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका इंपॉर्टेंस कितना है। देख रहे हो ये वर्कबुक क्वेश्चन है। बात है ये एफएम की, ये आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर है। ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन एमटीपी में भी आया हुआ है, पुराने वाले बिट में भी आया हुआ है, ड्राई वाले इसमें भी है प्रोबेबली ये वाला। देख रहे हो ये मैंने इसको बाइफिकेट किया। और ये वाली बुक के अंदर सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, आप थोड़ा नीचे नीचे जाओगे ना, मैंने सेक्शंस बनाए हैं। जैसे यहाँ पे रेलेवेंट ट्रू और फॉल्स भी है, दिख रहे हैं आपको, ये रहे।
तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसके अंदर सब कुछ मिलने वाला है आपको। मैं आपको और भी सब्जेक्ट का बताती हूँ। एग्जाम्पल है ये आपका लो, अकाउंट्स का दिख रहा है आपको, अकाउंट्स की बुक है ये ऑब्जेक्टिव की। इधर भी एमटीपी है, कौन से एमटीपी का है वो भी रेफरेंस दिया हुआ है हमने, देख रहे हो। एमसीक्यू है, लाइकवाइज नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे, ट्रू और फॉल्स मिलेंगे। ये आपकी ऑब्जेक्टिव की बुक है, ये आपकी ऑडिट की ऑब्जेक्टिव की बुक है, देखो दिख रहा है आपको, ये आपकी ऑडिट की ऑब्जेक्टिव की बुक है। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव्स की बुक है, ये ऑब्जेक्टिव्स की बुक है, ये हमने यही सोच के बनाई है कि आपको बहुत जरूरत है ये अटेम्प्ट क्लियर करने की। तो कौन से सब्जेक्ट की अवेलेबल है बेटा? चारों सब्जेक्ट है आपके पास। ऑब्जेक्टिव बुक इज फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, ऑल द 4 पेपर जो आप लोगों को है ना, चारों भी पेपर के लिए ऑब्जेक्टिव बुक अवेलेबल है जस्ट एट ₹500। 500 में ही है ये ऑब्जेक्टिव्स भी है जरूरी। ये ग्रुप 2 की है, ग्रुप 1 पे आई एम वर्किंग, वेरी सून आपको दिखेगा। ये ग्रुप 2 की है, कहाँ मिलेगी ये? हमारे क्लास के एप्लीकेशन पे। नो हार्ड कॉपी अवेलेबल। आप एग्जाम से 10-15 दिन पहले खरीदो, हार्ड कॉपी का वेट करते हो, वो सब टाइम पास मत करो, चुपचाप से सॉफ्ट कॉपी में पढ़ के लो। एप्लीकेशन, हमारे एप्लीकेशन आकाश अग्रवाल क्लासेस पे ये अवेलेबल है। इसकी ना मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। बस ध्यान रखना ये जो बुक है ये डाउनलोडेबल नहीं होती है, ये एप्लीकेशन में ही आप एक्सेस कर पाओगे। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। ये जो 40 मार्क्स है ना, ये 40 मार्क्स के लिए ही तो हमने ये बुक बनाई है। ये 40 मार्क्स का अल्टीमेट सोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव्स भी है जरूरी, चारों सब्जेक्ट, क्योंकि एक सब्जेक्ट में 40 मार्क्स, तो 4 सब्जेक्ट में आपको 160 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो 400 में से 160 तो इधर ही है। अब समझ रहे हो, नहीं पढ़े तो कितनी प्रॉब्लम है, हम तो समझ गए, इसीलिए आपके लिए बुक बनाई हुई है। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, परचेज करने की लिंक आप देख सकते हो और वहां से ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 500 की सॉफ्ट कॉपी इसकी अवेलेबल है। दूसरा जो हम लोगों ने रिवीजन लेक्चर्स डाले, आप, मैं इसकी भी चीज डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। कॉस्टिंग बोलो, मेरे 11 आवर्स का एफएम है, कॉस्टिंग डाला हुआ है हम लोगों ने, आईडीटी डाला हुआ है हमने, अकाउंट्स डाला हुआ है, ओएम डाला है, एसएम डाला है। ये सारे अल्टीमेट रिवीजन लेक्चर्स भी आपने डाले। तो आप क्या कर सकते हो, दिन का रोज 2-2 घंटा भी देखोगे, 1-1 घंटा भी देखोगे पर सब्जेक्ट, तो आप हमारे साथ रिवाइज कर सकते हो ना। उसमें हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिवीजन लिया है आपका, विद कॉन्सेप्ट, राइट। इसके नोट्स भी कहाँ मिलेंगे आपको? एप्लीकेशन पे। कहाँ मिलेंगे इसके नोट्स आपको? एप्लीकेशन पे प्लस साइन पे जाना है, एक बैच में ऐड होना पड़ेगा आपको। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लेके लो। बैच का कोड है CMA इंटर 2321। CMA इंटर 23 में लिख देती हूँ क्लियरली 21। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, ये कोड के बिना आपको एंट्री नहीं मिलेगी वो बैच के अंदर। तो बैच के अंदर आपको ये चीज लगेगा, आप इधर से क्या कर सकते हो, एंट्री कर सकते हो और नोट्स का एक्सेस कर सकते हो। मतलब जो नोट्स से हमने सिखाया है वही नोट्स हमने इसके अंदर आप लोगों के लिए डाल के रखे हुए हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो ये वीडियो में हमने क्या कुछ किया, बहुत कुछ किया हमने। ये वीडियो में आपके एफएम की स्ट्रैटेजी डिस्कस की। 15 दिन 50 है, हाँ 50 मार्क्स इन, इतनी हिंदी नहीं आती, 50 मार्क्स इन, राइट। ये आप लोगों का स्ट्रैटेजी बना के दिया है। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन करना है तो बेस्ट रिवीजन लेक्चर्स है, आपको सारे दिए हुए चैप्टर वाइज देखना है। चैप्टर वाइज देखो, सारी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सारे चैप्टर की जरूरत नहीं है, तो जो चीज की जरूरत है वो देखो उसके अंदर। और आपके लिए ऑब्जेक्टिव की बुक भी लॉन्च की हुई है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एंड इफ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई मेक श्योर कि मैं क्या करूंगी, उस पर कुछ ना कुछ रिवर्ट करने के लिए ट्राई करूंगी पक्के से। अगर आपको वीडियो से हेल्प हो रही है, ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी ना, यू वांट मी टू डू मोर एंड मोर फॉर यू ऑल, आप चाहते हो मैं और मेहनत करूं आपके लिए। अब अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करूं, कॉस्टिंग के लिए भी लाऊं, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी लाऊं, और भी टाइम टेबल चाहिए आपको और फ्री कंटेंट चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और वीडियो को जितना शेयर कर सकते करो। बेटा कमेंट करोगे तो मेरे को समझेगा कि आप लोगों को हेल्प हो रही है ना। कमेंट से बताओ, लाइक से बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तुम्हारे काम की बहुत चीजें इसके अंदर आने वाली है, राइट। See you all for the next video। वीडियो क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वाला, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, मैं उससे भी काम करूंगी। तो whatever you want, आप कोई सब्जेक्ट में स्टक हो, कोई टॉपिक पे स्टक हो, कैसे पढ़ाई करें, मोटिवेशन नहीं मिल रहा है,
ऐसे टाइप के कोई भी सवाल हो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आई विल लुक इनटू इट कि मैं आपके लिए कोई वीडियो बना दूं आपके लिए, पर वीडियो को लाइक जरूर करो यार। चलो बाय बाय, सी यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे फोकस्ड, स्ट्रैटेजी फॉलो करो। 15 दिन में आपका FM खत्म चाहिए मेरे को, राइट? ओके बाय बाय, लव यू ऑल।